परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको स्वागत है वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में। आज हम रोज़ 5 से 10 मिनट मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है, माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए मैं ये बोला कि आप शुरू से सुनिए, क्योंकि हर दिन सुनिए कि ये मैसेज ऐसा साधारण नहीं है। 20 साल का रिसर्च और 23 साल और 23.5 साल का एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है समझना। अचानक हम जो भी मिलता है वो सब नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। 20 साल के रिसर्च और 23 साल के 23.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मिलके ही हम बोलते हैं। हम रोज़ सुबह बोलते हैं मैसेज सुनना है, रात को आधा घंटा 9 से 9:30 बजे तक सुनते हैं, हम बोलते हैं वो सुनना है, और रविवार को 2 घंटा बात करते हैं। हम सब लोग मिलके बात करते हैं, वो भी सुनना है। वो वीडियो के रूप पे भी मैंने रिलीज़ किया, वो भी सुनना है। देखिए, लोग ऐसे बोलेंगे हाँ सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनेंगे। सुबह सुनेंगे तो रात को भी नहीं आएंगे, रात को आके आधा घंटा सुनो, नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह सुनिए, गहराई से सुनिए, बहुत ख्याल से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। आपके बारे में कड़वी सच्चाई बोलते हैं, ये सच्चाई है। ये आप स्वागत करना है और इसको स्वीकार करना है, तभी आप बच सकेंगे। इसलिए ये कड़वी है, सुनते रहेंगे तभी मीठा होएगा, नहीं तो बहुत कड़वी है। आप लोग समझना है, ये कड़वी बात बहुत गहराई से लीजिए, तभी मीठा होएगा, तभी समझेंगे आप हम क्या बोलते हैं। हम किसी को इंतज़ार नहीं करते हैं कि अब सब लोग स्वीकार करना है, हमें बहुत सारे लोग मेरे पास आना है, मैं फेमस होना है। ये सब मुझे नहीं है। मुझे फेमस होना है तो आप लोगों से कड़वी बात नहीं बोलते, खुशी खुशी बोलते रहते, बड़े बड़े चीज़ बोलते रहते, सब लोग आते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें सच्चाई, परमेश्वर को ढूंढने वाले चाहिए। इसलिए कड़वी बोलेगा, कड़वी आपको अच्छा करेगा। इसलिए कड़वी बात को सुनने के लिए आदत रखिए, तभी आपका ज़िंदगी मीठा होएगा। अच्छा, कल मैं ये बोल रहा था कि आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति बोल के आपके सारे प्रश्न परमेश्वर को मत पूछो। मुझे बीमारी से हटाओ, मुझे पैसा दे दो, मुझे तकलीफ़ से हटाओ बोल के हम नहीं जाना। हम बहुत सारा जगह के कल बोला भी है कि कैसे ये लोग, मिसाल के तौर पर मैंने दिखाया बहुत सारे जगह क्या क्या करते हैं कुछ मिलने के लिए। ऐसा सब व्यर्थ है। ये बुरा शक्ति के लोग हैं, ये परमेश्वर को ना जानने वाले लोग हैं, ये रीति रिवाज करके कुछ ना कुछ हटपने का सोच करने वाले, परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये परमेश्वर से पूछने से अच्छा है हमारा दिमाग खोलने के लिए बोलना, हमारे आंखें खोलने के लिए ये बोलना है। ये कल बोला था, लेकिन आज ये बोलना चाहता हूँ, आप गहराई से नहीं सुनेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप आते टाइम आपको विघ्नेश्वर नहीं पता था, परमेश्वर नहीं पता था, परमात्मा का शक्ति नहीं पता था। आप बाहर के लोग जैसे ही थे, कुछ नहीं समझते थे। इधर आने के बाद ही आपको विघ्नेश्वर क्या है समझ में आया, परमेश्वर क्या है समझ में आया, परमात्मा का शक्ति क्या है समझ में आया। ठीक है, लेकिन आप उसमें से खुश हो गए, बस समझ में आ गया बोल के छोड़ दिया आप, और सारा चीज़ गहराई में नहीं लेते। देखिए, गहराई में लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक एक शब्द को गहराई से सोचिए, समझिए। एक एक मैसेज को इसलिए 10 बार सुनने के लिए बोलता हूँ, उसका एक एक शब्द लेके सोचिए, गहराई में जाइए, तो समझिए उसका अर्थ क्या है। आपको मालूम है, बीमारी हटने का विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए मैं बोला ना, कहानी है, पुट्टक मनसु मंद कदई बोल के तमिल में कहानी नहीं है, सच्चा जो हुआ है।
लेकिन उसको उसको भी लोग इतना इतना चेंज कर दिया। उसमें क्या है, विघ्नेश्वर मार खाता है उसको। एक कहानी है उसमें मार खाता है, क्योंकि वो एक लेडी को बचाने के लिए, लेकिन मारते ही सब लोगों को पीठ पे दर्द होता है, ऐसा कहानी बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका पीठ को फाड़ दिया। तो वही आप देखेंगे, पढ़नी में जाके देखेंगे, पढ़नी बोल के एक मंदिर है साउथ में, वो कार्तिक के लिए। उधर देखेंगे तो लोग पीछे बहुत कुछ वार करते हैं, और ये लोग पीछे से बहुत सारा हुक बना के, हुक पीछे डाल के वो बहुत बड़ा रथ को खींचते हैं, तो खून पसीना निकलते आता है। तो ये क्यों करते हैं कि विघ्नेश्वर ऐसा किया बोल के, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, पागल लोग ऐसा करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसमें बहुत बड़ा गहराई सच है कि उसकी हिसाब से आपका पूरा बीमारी चला गया। और कार्तिक उधर देखेंगे, पढ़नी में देखेंगे तो नंगा कड़ा है। क्यों? हमारे लिए कि हम बहुत ऐश्वर्यवान बनना है, हमारे पास बहुत सारा दौलत आना है, इसलिए परमेश्वर इसलिए विघ्नेश्वर ऐसा हुआ बोल के पढ़नी में एक और मूर्ति है उधर, लोग पूजा करते हैं। लेकिन पागल लोग ये नहीं समझते हैं इसके पीछे कोई अर्थ है, नहीं समझते हैं। तो ऐसा वाला बहुत सारा चीज़ है, बहुत गहराई है। अब विघ्नेश्वर को समझ लिया बोल के छोड़ देते हैं, हाँ विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति नहीं, इसके अंदर बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। आप जाएंगे तो और गहराई है। देखिए, मैं काफ़ी है बोल के मैं खुश नहीं हूँ, मैं तृप्त नहीं हूँ। आप तृप्त मत होइए। बहुत सारे लोग तृप्त हो जाते हैं, हाँ मुझे मालूम है, हाँ परमेश्वर मालूम हो गया, विघ्नेश्वर हो गया, परमात्मा का शक्ति मालूम हो गया। नहीं, तृप्त मत होइए। बहुत सारा चीज़ है, और गहराई में जाना है, और गहराई में सोचना है। हमारे जो भी बात अभी बोला उस पर भी बहुत सारा गहराई है। ये गहराई ना जान के आप बोलेंगे हाँ सब कुछ हो गया, इसलिए लोग आपके साथ नहीं आते हैं। आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गहराई में नहीं गए। अब सब सरफेस में लेके गए हैं। सरफेस में लेने से कुछ नहीं मिलता है। अभी हम तृप्त नहीं हैं। अभी भी हम और घुसना चाहते हैं, और अंदर घुसना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये तो सागर है, सागर। ये आप समझना है। अब काफ़ी है बोल के बैठना नहीं, तभी आप हार जाते हैं। क्यों मालूम है? आप कुछ सुनेंगे, सरफेस में सुनेंगे, और जाते हैं बुरा शक्ति की ओर। इस दुनिया में घुसने वाले हैं। अभी सारा दुनिया का सारा कचरा चीज़ आपके सर खाने वाले हैं। तो आप ये भूल जाएंगे, ये गहराई भूल जाएंगे, हार जाएंगे आप। मैं गारंटी देता हूँ, हमारे एक्सपीरियंस से बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लीजिए, स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज, बड़ा स्पॉन्ज है, उसको आप पानी में लेके डाल के फिर ले लीजिए, तुरंत लेके देखिए उतना पानी नहीं होएगा। लेकिन उस स्पॉन्ज को वो बकेट पानी में अंदर डुबा दीजिए, और हाथ में प्रेस करके डुबा दीजिए। ये तो पहले फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग में आप लेगा, पानी उतना नहीं होएगा, लेकिन डुबा दीजिए, उस स्पॉन्ज में इतना पानी अंदर घुस जाएगा। फिर लेके उसको आप ये स्क्वीज करते 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 आते रहेगा। कितना भी आप स्क्वीज करेगा, पानी आते रहेगा। वो होना चाहिए आपका माइंड। आप परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में, परमात्मा की शक्ति के बारे में गहराई में जाना है, गहराई में। तभी आप उसका सारा सच्चाई ले सकते हैं, और सारा शक्ति ले सकते हैं। तभी आप जी सकते हैं। बाहर से मंत्र बोल के पूजा करके कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति समझ के और दूसरे रीति रिवाज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं होता है। आप गहराई में जाना है, डूबना है, डूबना है, डूबना है। उसका आदत होना है, उसका इंतज़ार होना है आपको, उसका चाहत होना है आपको, उसका पसंद होना है आपको। तभी आप बचेंगे। सच्चाई बोलता हूँ, तभी आप बचेंगे। आप क्यों नहीं बचे हैं? मैं बोलता हूँ आप बचे नहीं अभी तक।
आप सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति ऊपर से सरफेस से सुन सुन के खुश होके जा रहे हैं, आप गहराई में नहीं गए हैं। इसलिए रात को मैसेज पूछेगा, याद नहीं है। क्यों? आप दुनिया में घुस जाते हैं, उसके बाद दुनिया का बिजनेस में घुस जाते हैं, बस आपका दिमाग पूरा खराब कर देता है बुरा शक्ति। आप इसके बारे में जो भी हम बोले हैं वो भूल जाते हैं। आप गहराई में नहीं जाते। उस पांच को याद रखिए, गहराई में नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलना है गहराई में जाने का आदत रखना है, लास्ट तक जाना है। ये इस दुनिया में जिंदा रहने तक जाना है, कभी भी तृप्त नहीं होना। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं और जा रहा हूँ। मैं कितना साल जिएगा उतना साल अंदर घुसेगा और कुछ जानने का कोशिश करेगा, इधर उधर भाग के। ऐसा आप उसका आदत रखिए, ढूंढिए, सोचिए, बहुत सारा चीज़ अंदर डालिए। पहले सुनेंगे, वो कब मालूम नहीं कितने लोग सुनते हैं। सुनने के बाद गहराई से कितने लोग जाते हैं वो एक दूसरी बात है। ये सब नहीं करेंगे आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि ये बुरा शक्ति बहुत पावरफुल है। आपको उड़ा के, आपका ऐसा ही उठा के लेके जाएगा। बस आप ऊपर से टच करके करके जाएंगे, डूबेंगे नहीं। वो स्पंज से ऐसा डूबिए और बहुत सारा चीज़ आपके अंदर से आते रहेगा। सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।